नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं वक्री शनि की, जो कि 13 जुलाई से वक्री हुए हैं और 28 नवंबर तक रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा समय, लंबा समय है वक्री रहने का उनका। और उसमें कर्क लग्न और राशि के लिए वो क्या इफेक्ट करेंगे। तो कर्क वालों के लिए शनि जो है वो भाग्य भुवन में चल रहे हैं, वक्री स्थिति में आ चुके हैं। तो वक्री स्थिति में जब कोई ग्रह आता है तो उसका मैंने ऑलरेडी बहुत बार डिटेल में समझाया है वक्री ग्रहों के बारे में। शनि जो है उसके लिए, या कोई भी ग्रह हो, वक्री स्थिति में मेजर वन लाइन में कहें तो वो स्पीड में रिजल्ट्स देता है, अचानक देता है और बड़ा रिजल्ट देता है। ये चीज़ याद रखिएगा। 3, शनि जो है वो आपके भाग्य भुवन में है। भाग्य में बैठा हुआ शनि और उसकी दृष्टियाँ, तो 3 दृष्टियां हैं और 2 स्थान का वो मालिक है, तो 6 स्थान में वो इफ़ेक्ट करेगा। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। भाग्य क्या है? भाग्य में आपको जब कोई भी ग्रह आता है तो उसको, उस स्थान को वो इफेक्ट देना शुरू करता है, उसको वो जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड उसको वो आंदोलित करता है। आपके भाग्य भुवन में बहुत सारी चीज़ें बड़ी होती है, उसमें से शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी काम की है वो शनि आपको उठाकर दे सकता है। अब मालिक उसका गुरु है, उसका स्थिति योग भी अच्छा है, शनि से केंद्र योग में है गुरु। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर शनि के लिए अच्छी बन रही है, तो आपको भाग्य से लाभ होगा। भाग्य में बहुत सारी चीज़ें आपकी जो पड़ी है वो अब आपके सामने आएगी, आपके लिए वो एप्लीकेबल होगी। जो सारी चीज़ें, एक होता है ना कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक कोई है चीज़, जैसे कि मोबाइल है और बैटरी नहीं है, तब तक वो काम का नहीं है, तो शनि यहाँ चार्जिंग करेगा और फिर उसका यूज़ आप कर पाएंगे। उसी तरह आपके भाग्य में आया हुआ शनि आपके भाग्य को चमकाने के लिए आया है और उससे आपको लाभ होगा। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। और आपके ये धर्म स्थान भी है, तो धर्म से जुड़ी हुई जो भी आपकी आस्था हैं, जो भी स्पिरिचुअल आपके इच्छाएं हैं, वो सारी यहाँ शनि महाराज पूरी करेंगे। और ये सारी अचानक होगी, स्पीड में होगी और बड़ी चीज़ें होंगी, बड़े से सिरे से होंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भाग्य से अचानक से मिलेगा, जो आपने ट्राई नहीं किया, जो आपने सोचा नहीं है, ऐसा। और यहाँ पर शनि की दृष्टियों की बात करें तो तीसरी दृष्टि जो है वो वक्र दृष्टि आपके 11th हाउस पे पड़ेगी। शनि की ये दृष्टि आपके वृषभ राशि पे पड़ेगी, 2 नंबर जहाँ लिखा है। तो वो चीज़ आपको अचानक से धन लाभ करा सकती है, आपकी इनकम को बढ़ा सकती है, आपके सोर्स ऑफ इनकम अगर बंद है तो खोल सकती है। तो शनि की ये वक्र दृष्टि आपको हेल्प करेगी आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने के लिए, भाग्य के साथ आपके लक्ष्मी भुवन को भी जागरूक करते हुए वक्र दृष्टि अचानक से आपको ये सारी चीज़ें करवाएगी। तो आपको कोई सडन सोर्स आपका खुलेगा। इसके बाद शनि की सीधी वक्र दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी। 3rd हाउस जो है वो पब्लिक रिलेशन का है, एचआर का है, मीडिया का है, कम्युनिकेशन का है, ब्रदर सिस्टर का है और ये साहस पराक्रम का है। तो यहाँ पर आपका शनि जब वक्र दृष्टि कर रहा है बुध के घर में, तो आपका मैनेजमेंट पावर बढ़ेगा, आपकी सोच जो है उससे बहुत सारा लाभ आपको होगा। अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड में हैं तो आपको कंपनी में प्रमोशन मिल सकता है, अपने जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। और आपका कंपनी खुद का है तब भी आपको मैनेजमेंट से लाभ हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन में बदलाव लाएगी। जो लोग मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है, कम्युनिकेशन के फील्ड में है, एचआर में है, उनका दायरा बढ़ेगा, उनको बहुत लाभ होगा और उनके जीवन में सुख समृद्धि सुविधाएं बढ़ेगी अपने साहस पराक्रम से और अपने इंटेलिजेंस से। तो यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। आपके ब्रदर सिस्टर जो है उनसे भी आपको लाभ होगा, उनकी वजह से लाभ होगा और आपसे उनको, उनसे आपको। इसके बाद आपका शनि जो है वो यहाँ पर 10वीं दृष्टि करेगा, जहाँ 9 नंबर लिखा है वो कुंडली का 6ठा भाव है। और 6th हाउस जो है वो जॉब का है, रोग ऋण शत्रु का है। तो यहाँ पर ये, अगर आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे काम के लिए वो लोन होगा। आपका जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट होगा, जॉब नहीं है तो मिलेगा, कार्य क्षेत्र आपका खुलेगा और आपके कार्य में समृद्धि आएगी, वृद्धि आएगी, प्रमोशन इंक्रीमेंट मिलेंगे। नेगेटिविटी जो है वो दूर होगी, शत्रु भाव जिनका है वो आपके लिए वो दूर हो जाएंगे। और आपको रोग में भी कोई अच्छा योग ऐसा बन रहा है कि अगर आपकी जैसे बीमारी कोई है तो आँखों को लेके हैं या फिर आपके स्टमक को लेके हैं, वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी और उसकी ट्रीटमेंट से आपको लाभ होगा। यहाँ से एक और बात करें तो शनि जो है वो 7म भाव के मालिक हैं और 8म भाव के हैं। तो 7म भाव जो है वो लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है।
ये जो पार्टनरशिप है इसमें शनि जो है वो भाग्य से आपको कोई पार्टनरशिप दे सकता है। आपका लाइफ पार्टनर, अगर शादी नहीं हुई तो लाइफ पार्टनर हो सकता है। अगर आपका शादी हो गई है तो आपके लाइफ पार्टनर को आपसे और आपको लाइफ पार्टनर से बेनिफिट होगा और बड़ा कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ आपको बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ शनि जो है वो आपको नई पार्टनरशिप भी दे सकते हैं बिजनेस में। तो बिजनेस में पार्टनरशिप में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि शनि आपको डॉक्यूमेंट्स में कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट कराएंगे कि भाई ये पार्टनरशिप करो, इनसे मिलो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको क्लियर करने हैं, देखने हैं, चेक करने हैं। अगर अच्छे डॉक्यूमेंट्स रहे तो आप पार्टनरशिप से लाभ उठा पाएंगे। शनि आपको लाइफ पार्टनर से भी पार्टनरशिप करवाना बिजनेस में चाहे तो करवा सकता है और उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। शनि की एक और स्थिति है स्थान के हिसाब से, वो है अष्टम भाव। पैतृक संपत्ति, पितृ हैं, अकल्ट हैं, गुप्त धन है, गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त रोग है। तो इन सारी चीज़ों में शनि आपको भाग्य से, यानी कि कहीं आपके पैतृक संपत्ति के कार्य हैं वो अटके हुए हैं, डिस्प्यूटेड है, ऐसी कोई भी स्थितियां हैं उसमें कोई ना कोई सॉल्यूशंस आएंगे और अचानक से आएंगे। बड़े अच्छे आपको लाभ हो सकते हैं। पितरों के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कर पाएंगे, उनसे आपको आशीर्वाद मिल सकते हैं। मंत्र तंत्र यंत्र शास्त्र में आपको कोई गुरु मिल सकता है या भाग्य से कोई मंत्र मिल सकता है, आपको सपोर्ट मिल सकता है, गुरु का कोई ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं। और आपको जो यंत्र हैं या ऐसा कोई कीमती यंत्र प्राप्त हो सकता है, आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है कोई ऐसे ब्लेसिंग्स से। तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। यहाँ गुप्त रोग में अगर आपको कोई पता नहीं ऐसी कोई बीमारी है तो वो सामने आएगी और उसका सॉल्यूशन होगा, इलाज होगा और वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। सो यहाँ आपके जीवन में शनि वक्र स्थिति में बहुत बड़े बदलाव लेके आ रहे हैं। ये स्थिति जो है वक्र स्थिति, वो शनि देखिए नॉर्मली स्पीड उनकी बहुत कम रहती है 2.5 साल में वो राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन जब वक्र स्थिति में आते हैं तो वो स्पीड बढ़ जाती है रिजल्ट्स देने की। तो वो परिणाम जो है वो आपको स्पीड में मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, बड़े मिलेंगे। और आपके लिए क्योंकि स्थिति अच्छी है भाग्य भुवन में, तो शनि के ये परिणाम को आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। और नवंबर की 28 तारीख यानी पूरा नवंबर महीना ऑलमोस्ट है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये लंबा समय है। इसमें शनि आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स देने की कोशिश करेगा। अगर आपने बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग की है, कहने का मतलब है कि अगर आपने प्लानिंग करके रखी है या प्लान्ड वे में जाते हैं तो आपके लिए बहुत चीज़ें होंगी। अनप्लान्ड वे में भी बहुत होगा, लेकिन वो सक्सेस रेशियो कम हो जाएगा या अचीवमेंट का रेशियो जो कहें आपको लाभ मिलना है जो, वो कम हो जाएगा। अगर आप प्लानिंग से आगे बढ़ते रहेंगे तो बहुत लाभ होगा ये समय में। तो कर्क वालों के लिए ये समय हर तरह से अच्छा है। आपके जीवन में सुख सुविधाएं समृद्धि शनि लेके आएंगे, अचानक से लाएंगे, बहुत बढ़िया होगा आपके जीवन में और आप अपने जीवन में बहुत प्रोग्रेस करेंगे। तो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाना है ताकि आपको ऐसे ही डिटेल वीडियोस मिले और आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।